पर मैं कहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाओं को पूजा जाता है। अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी अगर महिलाओं पर करते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़कियों के साथ क्या लड़कों के साथ हो जाते हैं, उनके पर्स छीन लिए, लैपटॉप छीन लिए, मोबाइल छीन लिए। पर मैं कहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाओं को पूजा जाता है। अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी अगर महिलाओं पर करते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी हैं हमारे साथ। मैम, आज एआई को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, पूरा एक दिन की कार्यशाला है। क्या आप लोग जागरूक कर रहे हैं और क्या आगे का कार्यक्रम है? देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एआई ये भी बहुत नई टेक्नोलॉजी है, और जिसके माध्यम से बहुत क्राइम हमारे सामने यहाँ आ रहा था। तो आज हमने उसका वर्कशॉप एक लगाई है यहाँ, जिसमें उससे संबंधित स्पेशलिस्टों को यहाँ बुलाया हुआ है। तो हमारे यहाँ से भी मान्य सदस्य हैं और मान्य उपाध्यक्ष हैं, और हमारे ऑफिस की भी टीम है, क्योंकि जिससे उन लोगों को समझ आएगा तो वो निश्चित रूप से इस अभियान को नीचे तक हम उतारेंगे। क्योंकि जब बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इस चीज़ को समझ पाएंगी तो मुझे लगता है कि हम इस तरह के क्राइम पे कंट्रोल कर पाएंगे। जी मैम, आपने एक अपना आदेश दिया है कि जो ई रिक्शा हैं जिसमें सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मोबाइल नंबर, नाम, ये सब डालने का दिया है। इसको कैसे देखती हैं? क्या क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा था या फिर कैसे, क्या देखती हैं इसको? देखिए, क्राइम बढ़ रहा था ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ, क्राइम तो था इस तरह का। तो क्राइम था, इसलिए हम तो जहाँ भी लगता है कि हमें यहाँ क्राइम की संभावना है, वहीं अपना एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो वो चाहे ऑटो रिक्शा जैसी बात हो, चाहे वो और जो भी बात हो, तो हमारे अगर दिमाग में कोई चीज़ आती है, जैसे अब एआई वाली बात आई कि यहाँ भी अगर हम वर्कशॉप किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो शायद हम थोड़ा क्राइम कंट्रोल कर पाएंगे। यही इसमें भी बात थी, क्योंकि अक्सर हो जाते हैं टैक्सी में या कुछ नहीं, लड़कियों के साथ क्या लड़कों के साथ हो जाते हैं, उनके पर्स छीन लिए, लैपटॉप छीन लिए, मोबाइल छीन लिए। तो इस तरह की घटनाओं को हम, अगर कुछ अच्छा विचार आता है तो उसको रखते हैं, और मुझे खुशी है कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अडॉप्ट किया, सरकार में रखा, और माननीय परिवहन मंत्री जी ने भी इसको लागू करने के आदेश दिए। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। घरेलू हिंसा को लेकर के कई सारी शिकायतें आती हैं। मैम, इसको लेकर के आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं या फिर क्या फैसला आप ले सकते हैं इसको लेकर के? जी बिल्कुल, लगातार चल रहा है, और आप देख रहे हैं अगर घरेलू हिंसा होती है तो कहीं कुछ ऐसा क्राइम होता है तो उस पर सज़ा का प्राविधान बहुत जल्दी और बहुत कहना चाहिए कड़ा प्राविधान है। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि घरों में होने वाली हिंसा को सिर्फ जागरूकता के माध्यम से रोका जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे तब रोका जा सकता है। बाकी अगर कोई कहे कि घर में होने वाली हिंसा को कोई सरकार रोकेगी या महिला आयोग रोकेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैम, संत महात्मा हैं जैसे बाबा अनिरुद्धाचार्य हैं, अभी कथावाचक, इनके कुछ बयान काफ़ी वायरल हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बयान महिलाओं को लेकर के दिया, लड़कियों को लेकर के दिए। इन बयानों को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि इस पे इतने सारे जवाब हम दे चुके हैं कि मुझे अब ज़्यादा आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाओं को पूजा जाता है। अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी अगर महिलाओं पर करते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग इनको नोटिस भेजेंगी? किन को? अनिरुद्धाचार्य महाराज? बहुत पुरानी बातें हो गई, अब कहाँ नई बात करो। चलिए, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी, जिनका कहना है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। एआई को लेकर के भी जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।